प्रश्न है ज्वलन तापमान ईंधन को किस प्रकार प्रभावित करता है। किस प्रकार प्रभावित करता है, समझाइए। समझाना है कि ज्वलन तापमान किसी ईंधन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अब इसे समझाने के लिए एक प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग के आधार पर फिर हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें, जैसा कि इस यूनिट में दर्शाया गया है, कागज से बने हुए 2 कप लेते हैं। कागज को एक कीप के समान घुमाकर एक दोने के कीप के समान आकार दे दिया जाता है। उस आकार वाले कीप में एक कागज में थोड़ा पानी भर लेते हैं और दूसरे कागज को बिल्कुल वैसे ही खाली छोड़ देते हैं। अब इन कागज के कीप नुमा बने हुए पात्रों को एक जलती मोमबत्ती के ऊपर ले जाते हैं। हम देखते हैं कि जिस कागज में पानी भरा हुआ है या फिर जो कागज गीला है वह कागज नहीं जलता है, अर्थात उस कागज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो कागज सूखा था या फिर उसमें पानी नहीं था वह कागज आसानी से जलने लग जाता है। तो यह प्रयोग स्पष्ट करता है कि यदि किसी पदार्थ का ज्वलन तापमान कम होता है तो वह आसानी से जल जाता है, और दूसरे कागज का जिसको जल से भिगोया गया था या फिर उसमें कुछ मात्रा में जल डाल दिया गया था वह गीला हो गया, इससे उसका ज्वलन तापमान बढ़ गया और ज्वलन तापमान बढ़ने के कारण वह आसानी से नहीं जल पाया। 2 कागज के लिख देते हैं। इसे समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। इसे समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। कागज के 2 कीप आकार के पात्र बनाते हैं। एक में थोड़ी मात्रा में थोड़ी मात्रा में जल डालते हैं तथा दूसरे को ऐसे ही रखते हैं। अब इन्हें जलती मोमबत्ती के पास या जलती मोमबत्ती की ज्वाला के पास ले जाते हैं। हम देखते हैं कि पानी भरा हुआ कागज नहीं जलता है, परंतु दूसरा कागज आसानी से जल जाता है। दूसरा कागज आसानी से
जल जाता है। यह प्रयोग स्पष्ट करता है कि पानी के कारण पहले कागज का ज्वलन तापमान बढ़ गया और वह नहीं जला, जबकि दूसरा कागज कम ज्वलन तापमान के कारण आसानी से जल गया। कम ज्वलन ताप के कारण आसानी से जल गया। प्रश्न लिखते हैं, पेट्रोल डीजल आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु जल नहीं। क्यों? पेट्रोल डीजल तो आसानी से आग पकड़कर जल जाते हैं, लेकिन जल में आग नहीं लग पाती, ऐसा क्या कारण है? आंसर में लिखेंगे, पेट्रोल डीजल वाष्पशील होते हैं, इनका ज्वलन तापमान न्यूनतम होता है, इनका ज्वलन तापमान न्यूनतम होता है, जबकि जल का ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है। इस कारण पेट्रोल डीजल आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु जल आग नहीं पकड़ता। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई रसोई घर में काम कर रहा है या फिर असावधानीवश किसी अन्य तरह की दुर्घटनाएं हो जाती है, तो व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है, और जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे या तो
बोरी की टाट से या फिर किसी मोटे कंबल से ढक दिया जाता है, अचानक से ढक देते हैं, इससे उसके कपड़ों में लगी हुई आग बंद हो जाती है या बुझ जाती है, ऐसा क्या कारण होगा? जलती हुई आग को यदि किसी मोटे कंबल से या बोरी के टुकड़े से ढक दिया जाता है तो वह बुझ जाती है। क्वेश्चन लिख लें, यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो मोटे कंबल से ढकने पर वह क्यों बुझ जाती है? हम जानते हैं कि किसी भी ईंधन को जलने के लिए वायु आवश्यक होती है। जब अचानक से किसी मोटे कंबल से या किसी टाट के टुकड़े से ढका जाता है तो आग का वायु के साथ संपर्क टूट जाता है। जब आग को वायु नहीं मिल पाती है तो वह स्वतः ही बुझ जाती है। हम जानते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक होती है। यह वायु आवश्यक है जब आग को ढक दिया जाता है तो उसका वायु से संपर्क टूट जाता है। उसका अर्थात आग का वायु से संपर्क टूट जाता है। वायु से संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। इसी प्रकार जलते कोयलों को तगारी या गमले से ढकने पर वे बुझ जाते हैं। जब जलते हुए कोयलों को तगारी या गमले से ढका जाता है तो उनकी आग बुझ जाती है या जलते हुए कोयले बुझ जाते हैं। सीधा कारण यही है कि आग बुझने का कारण कि उसका वायु से संपर्क टूट जाएगा, या फिर वायु से संपर्क नहीं टूट रहा है तो उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव कर दिया जाएगा। यदि आग पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का छिड़काव कर दिया जाएगा तो भी आग बुझ जाएगी, और वायु का संपर्क आग से टूट जाएगा तब भी आग बुझ जाती है। प्रश्न लिखते हैं हम, माचिस की तीली को बगल में रगड़ने पर वह आग क्यों पकड़ लेती है?
माचिस की तीली पर लाल फास्फोरस और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का लेपन लगा हुआ होता है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और लाल फास्फोरस से ज्वलनशील होते हैं, अर्थात आसानी से जल जाते हैं। जबकि माचिस की डिबिया के बगल में जो सरफेस होती है, सतह होती है जिससे उसे रगड़ा जाता है, वहां पर चूर्णित कांच और सल्फर लगा हुआ होता है। चूर्णित कांच सल्फर के साथ जब माचिस तीली को रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण वह तेजी से जल उठती है। और हमें ध्यान रखना है कि फास्फोरस एक ज्वलनशील पदार्थ है जो घर्षण उत्पन्न करने पर आसानी से जल जाता है। माचिस के सिरे पर माचिस की तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एवं पोटेशियम क्लोरेट का लेप होता है तथा इसकी डिबिया पर चूर्णित कांच और लाल फास्फोरस लगा होता है। जब तीली को बगल में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण लाल फास्फोरस से क्रिया करे माचिस की तीली जलने लगती है। माचिस की तीली जलने लगती है। अब है ज्वलनशील पदार्थ। हेडलाइन पढ़ेंगे अब हम, ज्वलनशील पदार्थ। ऐसे पदार्थ है जिनका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है और वे आसानी से आग पकड़ लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और सरलता से आग पकड़ लेते हैं। सरलता से आग पकड़ लेते हैं, उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं।
उदाहरण पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल, सीएनजी, एलपीजी आदि। आग पर नियंत्रण। हम आग को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? तो किसी भी पदार्थ में या किसी भी वस्तु को यदि जलाना हो तो उसके लिए निम्न स्थितियां आवश्यक होती है। एक तो ईंधन आवश्यक होगा, ईंधन के अलावा वायु आवश्यक होगी, और वायु के साथ उसका ज्वलन तापमान, या जिसे ज्वलन ताप कहते हैं। ईंधन भी मौजूद है, वायु मौजूद है, और उसका ज्वलन तापमान कम है तो पदार्थ आसानी से जल जाएगा। यदि इनमें से कोई भी एक अनुपस्थित होगा तो ईंधन का दहन नहीं हो सकेगा। यदि ईंधन को ही हटा दिया जाए तो आग लगना ही संभव नहीं है। यदि ईंधन में आग लगी भी हुई है और वहां से उसका वायु का संपर्क तोड़ दिया जाए तो भी आग बुझ जाएगी। यदि पदार्थ का ज्वलन तापमान बढ़ा दिया जाए, किसी पदार्थ में आग लगी हुई है, किसी ईंधन में आग लगी हुई है, तो उसका ज्वलन तापमान यदि बढ़ा दिया जाए तो वह आग बुझ जाती है। अब ज्वलन तापमान बढ़ाने के लिए हमें उस पर पानी डालने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब किसी ज्वलनशील पदार्थ पर जल डाला जाता है तो उसका ज्वलन तापमान बढ़ जाता है, और ज्वलन तापमान बढ़ जाने के कारण आग बुझ जाती है। लिखते हैं हम, कोई भी पदार्थ या कोई भी ईंधन वायु की उपस्थिति में जलता है या वायु की उपस्थिति में कम ज्वलन ताप पर जलता है। आग पर नियंत्रण के लिए, आग पर नियंत्रण के लिए वायु से संपर्क तोड़ना होता है या उसका ज्वलन ताप बढ़ाना पड़ता है। या तो उसका ज्वलन तापमान बढ़ाना पड़ता है या उसका वायु से संपर्क तोड़ना पड़ता है। वायु से संपर्क तोड़ने के लिए उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव किया जाता है, और हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलाने में सहायक नहीं होती है, बल्कि यह आग को बुझा देती है। वायु अर्थात वायु के रूप में O2 से संपर्क तोड़ने के लिए वायु से संपर्क तोड़ने के लिए अग्निशमन यंत्र से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का
छिड़काव किया जाता है तथा ज्वलन तापमान बढ़ाने के लिए ज्वलन ताप बढ़ाने के लिए अग्निशमन कर्मचारियों द्वारा अग्निशमन होता है फायर ब्रिगेड। अग्निशमन कर्मचारियों द्वारा आग पर जल डाला जाता है। इससे आग बुझ जाती है। इस प्रक्रम में आग बुझ जाती है। आग बुझाने के लिए या तो कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव किया जाता है या फिर उसका ज्वलन तापमान बढ़ा दिया जाता है। ज्वलन तापमान बढ़ाने के लिए उस पर लगातार पानी डालते हैं और वायु से संपर्क तोड़ने के लिए उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का छिड़काव करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का छिड़काव करने के लिए अग्निशमन यंत्र या अग्निशामक यंत्र में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली जाती है। अग्निशमन यंत्र में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है। अब एक प्रश्न लिखे हम, अग्निशमन यंत्र प्रश्न है या फिर CO2 आग पर कैसे नियंत्रण करती है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आग पर कैसे नियंत्रण करती है। उत्तर में लिखेंगे हम CO2 गैस ऑक्सीजन की तुलना में भारी होती है। ऑक्सीजन की तुलना में भारी होती है। जब आग पर CO2 का छिड़काव करते हैं तो यह आग पर वायु की एक परत बना लेती है। आग पर वायु की एक परत बना लेती है जिससे आग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और आग बुझ जाती है।